जी, नमस्कार। जय हिंद सभी को। आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है नानक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हमारी ये जो क्लास रहने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट और मैं भी ये चाहता हूँ कि ये सूचना जो है वो आप सभी प्रिय साथियों तक पहुंचाई जाए। कुछ जो है वो आज चर्चा करेंगे अपन। चर्चा पटवारी भर्ती 2025 पहली बार में सिलेक्शन कैसे लें। देखो, रणनीतिक वीडियो में इसमें दो तीन बातें ही हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। ये छोटी चीज जो अगर अपने क्या छोटी मोटी चीजें होती है, अगर इनकी अपने गलतियां करते हैं, ये भूल करते हैं, तो मान के चलना ये सिलेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा दूर लेकर जाती हैं। तो देखिए, आज जो अपन बात करेंगे कोर सब्जेक्ट PYQ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव मोड, सोशल मीडिया और रेगुलेटरी से प्लस प्लान, इसकी बात करेंगे बाद में। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि इसके कोर सब्जेक्ट कौन से है, कोर सब्जेक्ट कौन से है, इसके अलावा सेकेंडरी सब्जेक्ट कौन से है, और 3 नंबर पे हम किस सब्जेक्ट को जो है वो रख सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मैं ये बता दूं कि इंडिया जीके और जीएस प्लस इसके अंदर करंट अफेयर का पार्ट भी आ चुका है। के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने देखने को मिलेंगे? 38। ये जो संख्या लिखी है मैंने ये क्वेश्चन की, ऑफिशियल साइट पर ये प्रश्न लिख रखे हैं, मैंने वहां से इस प्रश्नों को उठाया है। राजस्थान जीके, इसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और पॉलिटी, ये आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बोले तो 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का ये जो है पार्ट रहने वाला है आपका। इंग्लिश और हिंदी के हम देख सकते हैं 22 प्रश्न। 22 इसका मतलब ये 21 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, आसपास मान के चलिएगा। मैथ रीजनिंग के 45, स्कोर सब्जेक्ट कंप्यूटर की अगर अपन बात करेंगे तो 15%। ठीक है, ये आप सभी को पता होगी, जो जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी। टाइम जो दिया गया वो 3 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। टोटल जो पेपर रहने वाला है वो 300 मार्क्स का। तो पहली बात हमारे सामने यही आती है कि हमें टारगेट कितना लेकर चलना है। पहले ये देखो मेरे भाई, कोर सब्जेक्ट कौन से हैं। कोर सब्जेक्ट में आप मैथ रीजनिंग और जीके वाला पार्ट जो उसको रखोगे, यानी ये जो है वो स्कोर को आपको जो है स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट होंगे कोरफुल सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है, यानी इनको नहीं पढ़ोगे तो ये है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई, अगर हम इंग्लिश को छोड़ भी देते हैं तो भी पटवारी में सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन अगर इन सब्जेक्टों को छोड़ेंगे तो ये मान के चलिएगा कि अपना सिलेक्शन रुक सकता है। अगर कई साथी कहते हैं सर हमारी मैथ जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है सारा। अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। और एक बात ये हो रहती है, सर हम मैथ किस टाइम पढ़ें। देखो, मुझे ये लगता है, हमने भी मैथ पढ़ी है, सुबह का टाइम जो है ना, सुबह का सबसे बेस्ट होता है टाइम मैथ का। मैथ करने का जो सुबह को टाइम हो सारा बढ़िया हो। सुबह सुबह उठता ही थोड़ो तो दिनचर्या वो किया, वो करने के बाद जो है आप मैथ करने लग जाओ, या अगर सर हम मैथ करते हैं तो नींद आती है तो रीजनिंग करने लग जाओ। कहने का मतलब सुबह सुबह का जो टाइम है वो मैथ रीजनिंग जो है वो आप किया करो। ठीक है, सेकेंडरी सब्जेक्ट में अपने हिंदी उठा लेते हैं, करंट अफेयर और कंप्यूटर। कंप्यूटर के 15% है। और अगर थर्ड नंबर पे देखें तो इंग्लिश और साइंस को अपने ले सकते हैं, 5 से 7 8% इनके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो हमें इस प्रकार से स्कोरिंग सब्जेक्ट में बात कर दी मैंने, मैथ रीजनिंग और जीके। इनके बगैर पार नहीं पड़ेगी, आपको इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा बेहतर, राजस्थान जीके भी बेहतर पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये है, जहाँ राजस्थान जीके गहराई से पढ़ते हैं, इंडिया जीके ठीक है चल जाएगा काम, इतनी खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। अब थोड़ा मैं आपको, देखो दो चीजें आपको याद रखनी है। दो चीजों में पहली बात, किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आ रहे हैं। सिलेक्शन लेने की बस यही होती है रणनीति, अपने को आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से कितने पर्सन आ रहे हैं सब्जेक्ट। अब जैसे आपने पूरा जीवन आप साइंस पे लगा दो, ठीक है, मैथ को देखो ही ना, और पेपर आए तो पर्सन ज्यादा मैथ के मिले। तो कहने का मतलब होता है कि आपको ये दिमाग में, एक सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी जो होता है, दिमाग में सब ये क्राइटेरिया फिक्स होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट, ऐसे नहीं है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अब आपको इंग्लिश अच्छा लग रहा है मान लो, तो इंग्लिश के तो 5 से 7 पर्सन आएंगे, और आपको मैथ ही अच्छा नहीं लग रहा, रीजनिंग अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर इसके बगैर पार कैसे पड़ेगी? क्योंकि मैथ रीजनिंग ही 45 क्वेश्चन है, यानी 90%, 90 मार्क्स, 90 मार्क्स मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग के। तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सभी के सामने कट ऑफ है, फीमेल की आप देख सकते हो, मैं मेल की बात करूंगा 226। ठीक है, और पेपर भी 2021 वाला जो था इतना ठोस नहीं था, ठीक था, है ना। और एससी की बात करें तो 199, यानी 200 के लगभग आसपास। सीटी की बात, एसटी की बात करें तो 195। इधर ओबीसी एमबीसी ये लिख रखा है 225 वगैरह, ये देख लेना। अब मैं आपको मोटी मोटी बात ये बता देता हूँ, मोटी मोटी बात ये बताता हूँ। हमें जो तैयारी करनी है, हमें जो तैयारी करनी है वो मानकर करनी है 250।
250 मार्क्स जो है मानकर हमें जो है वो तैयारी करनी है। ये नहीं मानना कि सर क्या इतने आ सकते हैं क्या। शुरुआत आपकी 150 से होगी, शुरुआत आपकी 100 से होगी। अरे मैं कहता हूँ शुरुआत आपकी 70, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। आपकी 70 मार्क्स से शुरुआत हुई, अब ये खुशी और अपने आप को शाबाशी देना कि एक से उठकर हम 70 पे आए। फिर आप जैसे जैसे आगे टेस्ट करोगे तो आपके 100 भी आएंगे, 150 भी आएंगे, 200 भी आएंगे और 250 भी आएंगे। वो दिन दूर नहीं। लेकिन ये प्रोसेस कब होगा, जब बातों को दिल पे लोगे। ऐसे नहीं है पहले टेस्ट में नंबर आए 20 और उसके बाद कंबल ओढ़कर सो रहे हो, नहीं। बातों को दिल पे लो। 20 आए, अब मैं इतना पढ़ूंगा, अब भी 20 से चाहे एक ज्यादा आए लेकिन आएगा जरूर, कम नहीं जाएंगे इससे। यानी आज जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे तो नीचे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो उससे आगे। ये सोचकर अपने को जो तैयारी करनी है मेरे भाई। अच्छा, ये चीजें कब होंगी कि हमारे मार्क्स टेस्ट सीरीज में 250 आएंगे, ये चीजें कब होंगी। ये चीजें इसके लिए अपने को कुछ जो है वो बातें को समझना पड़ेगा, तब ये आपको चीजें दिखेंगी। पहली बात मैंने बता दिया, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से, कोर सब्जेक्ट कौन से, उन पे ध्यान रखना थोड़ा, उसको हल्के में नहीं लोगे कोई भी। दूसरी बड़ी बात होती है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू। पटवारी के पेपर जो आए हैं, चाहे मैथ का रीजनिंग, आप कहीं से पेपर लो, 2 या 3, कम से कम 3 साल के पेपर निकलवा लो। ज्यादा नहीं कहता, ज्यादा पीछे मत जाना, पैटर्न चेंज हो रहा है। 3 साल के पेपर निकलवा लो। आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें थोड़ा टफली पॉइंट देखने को मिलेगा कि यार अब इस साल का थोड़ा टफ था, फिर आगे वाले साल का और टफ था, और इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि आ सकता है पेपर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आइडिया होता है ना कि जैसे परसेंटेज से पर्सन ज्यादा पूछ रहा है, या लाभ हानि से ज्यादा पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन से ज्यादा पूछ रहा है, ये आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। जैसे कल्चर पढ़ रहे हो तो आपने वो पीवाई क्यू देखा ना, जैसे करनी माता, जैसे एक पर्सन आया था, ओजोन दिवस कब आते हैं पटवारी, 2021 में, 16 सितंबर को। अब आपको ये बात आइडिया होगा कि यार एक दिवस से पर्सन आ सकता है। तो अब कभी भी कोई बात आई, पर्यावरण दिवस कब आता है, फलाना दिवस, तो वो आप मोटे मोटे तौर पे एक बार देखोगे, क्योंकि दिवस से पर्सन आया हुआ है और बड़ी बात नहीं है, आगे भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो। जी हाँ। तो ये है, एक पर्सन आया था, शायद मुझे याद है, इक्तेदारी प्रथा को लेकर आया था। इक्तेदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई, इल्तुतमिश के द्वारा। बहुत ऊपर से प्रश्न पूछा गया है। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो उसके अंदर गुलाम वंश में इल्तुतमिश को पढ़ोगे, है या नहीं। तो ये चीजें बस आइडिया लेके चलनी है कि गुलाम वंश में इल्तुतमिश को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पिछली बार आया था, इल्तुतमिश को उठा रहा है तो हो सकता है ये नहीं उठाएगा इक्तेदारी वाला, कोई और उठा लेगा, तो वो चीज होती है। तीसरी सबसे बेस्ट बात, मान लो आपने इन पे भी ध्यान दे दिया, इस पे भी ध्यान दे दिया, ये कुछ 6 पॉइंट लिख कर लाया हूं आपको, ये थोड़े समझने हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज। ये जो सेल्फ तैयारी कर रहा है, मैं उस साथी की ये रणनीति लेकर आया हूँ जो सेल्फ तैयारी कर रहा है। अगर कोई कोचिंग में जा रहा है तो वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह सब चल रही होंगी, तो उनसे आप अच्छी गाइड लो। और बाकी कोचिंग वाले जो है पूरा सपोर्ट करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती ऑफलाइन। अब ये जो टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में आप क्या है कि टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन करोगे ही करोगे। जरूरी नहीं है आप कहो कोई आपको थोप रहा है कि नहीं यहीं से लेनी पड़ेगी, नहीं। आप स्वतंत्र हो, जहां से आपका मन करे वहां से लो। लेकिन एक बात याद रखना, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उसके साथ आपको एक दबाव महसूस होगा कि नहीं रे, 20 तारीख को टेस्ट है, नहीं रे 25 तारीख को टेस्ट है, नहीं रे 30 को टेस्ट है, इतना मेरे को पढ़ना है। एक वो टारगेट चलेगा तुम्हारे दिमाग में। जैसे टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है, ऐसी नहीं करनी जिसमें राजस्थान इतिहास पूरा ही दे रखा है, कल्चर एक दिन में नहीं पढ़ा जाता। अखबार को अपने क्या रीड करते हैं तो याद होता है क्या, नहीं होता। तो इसी प्रकार याद नहीं होगा। टॉपिक वाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जिसमें टॉपिक दिए हों, क्योंकि जैसे आपको टारगेट दे दिया, मैथ में प्रतिशत पढ़ना है, ज्योग्राफी में जलवायु पढ़ना और नदियां पढ़ना है। अब वो टारगेट घूमेगा, यानी 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो एक प्लान बनेगा आपके दिमाग में। और प्लान जो है वो रात को ही बनाकर सोओगे सारे के सारे, कल क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक। क्योंकि सुबह उठकर प्लान बनाओगे वो दिन खराब चल जाएगा। सुबह का टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। अच्छा, कई साथी ऐसे हैं जो रात का टाइम भी यूटिलाइज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, दिन का भी। रात को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, या तो रात को लेट सो या सुबह जल्दी उठो, इन दोनों में से एक। क्योंकि एक टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने को। अगर दोनों ही नहीं कर रहे हो आप, तो मतलब अपने सिलेक्शन वाले रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मोड में तैयारी को रखना है डेली। डेली देखो, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बुक आती है, और आपके अधिक, जैसे अपने बात करें, उदाहरण देता हूं मैं आपको, कालीबंगा सभ्यता है जैसे मान लो, या गणेश्वर सभ्यता है, कुल मिला के इनके प्रश्न कितने बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20%, 25%। अब जब आप ऑब्जेक्टिव मोड में प्रश्न निकाल दोगे, पीवाई क्यू प्लस जो आगामी आने वाले होंगे ऐसी किताबों में दिए होते हैं वो निकाल दोगे, तो कोई प्रश्न बचेगा क्या।
70% तैयारी कवर कर जाएंगे आपके, अगर PYQ को लगाते हो आप। बहुत ज्यादा फायदा मिलता है PYQ लगाने का। तो अपनी तैयारी को, क्योंकि हमें मेंस नहीं लिखना है, हमें ऑब्जेक्टिव पर्सन को टिक मार के आना है, तो ये आज से ही आप कसम खा लो कि हम अपनी तैयारी को ऑब्जेक्टिव मोड में करेंगे। तो डेली आप जो है, अभी इस टाइम जो आपके पास टाइम है ना, अभी जो आज का टाइम, अभी टाइम पड़ा है अच्छा, तो 30 मिनट से 1 घंटा डेली आप ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालो। डेली मैं तो कहूंगा कम से कम 1 घंटा तो निकालो। सर हमें पढ़ना कितना है? कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई डेली करनी है, 6 से 7, अब बता रहा हूँ। और लास्ट टाइम इसको हम बढ़ा भी देंगे इस सेल वाले बच्चे के लिए। और प्योर पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं है 7 घंटे बस बैठे हो लाइब्रेरी पर, पढ़ रहे नहीं हो, रील्स देखे जा रहे हो। आ जाओ आगे, सोशल मीडिया से बाहर आओ। अगर आप सोशल मीडिया का यूज ज्यादा करने लग गए ना मेरे दोस्त, पढ़ नहीं पाओगे। तुम्हारा कितना ही संघर्ष, चाहे माता पिता का याद कर लो, कितने कर लेना, नहीं पढ़ पाओगे। सोशल मीडिया से जितना हो सकता है उतना दूर रखो, अलगाव करो, इससे लगाव नहीं करना है। मिनट मिनट में जाके देखते हो यूट्यूब पे पटवारी की स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, अरे वो ही घूम फिर के बाद बताएंगे सारे, इतने नंबर आएंगे, इतने मार्क्स आएंगे। तो कहीं नहीं आपको जाना है, ये लास्ट में कह रहा हूँ आपको। बस अब आप जो है, कभी भी देखना, ज्यादा वीडियो में इस प्रकार से डालता नहीं हूँ कि ये करो, क्यों, बस एक बार बता दिया तो समझ में आ गया कैसे क्या करना, उसमें पूरी समग्र कोई बड़ी बात नहीं होती है इसको। ठीक है, तो सोशल मीडिया से बाहर आओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीजों का उपयोग कम से कम करो। ऐसे नहीं करा, जीरो जीरो नहीं कर सकते आप, मुझे पता है, बिल्कुल जीरो तो हो ही नहीं सकते, है नहीं। ऐसे है कि टाइम बना लो कि बस जो है, मान लो कि खाना खाने के बाद या जो घूमूंगा टहलूंगा इधर उधर, तो कम से कम जो है वो मैं इसको यूज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, डेली बहाने मत बनाओ कि आज यार बाजार चलते हैं और कल पढ़ना शुरू करूंगा। कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आएगा, ऐसे सोचना मत। बस आज का जो शेड्यूल है वो आज पूरा करके ही, आज का प्लान आज करके सोओगे। चाहे अपने आप को थप्पड़ मार कर जगाओ, सोना नहीं है जब तक शेड्यूल पूरा ना हो जाए। एक इस प्रकार से उमंग और टारगेट लेकर करोगे तो सब अच्छा होगा मेरे दोस्त। रेगुलरिटी प्लस प्लान, डेली पढ़ोगे, ऐसे नहीं है कि आज बाजार घूम रहे हो, कल फिर दोस्तों के साथ चले गए, परसों कहीं और, नहीं। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और प्लान के साथ पढ़ना है। और इस प्लान के लिए नानक क्लासेस आपके लिए लाया है एक बहुत खास टेस्ट सीरीज। तो जो इच्छुक साथी है ना, इच्छुक साथी है, अगर कोई यहाँ से टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, ना लेना चाहो तो जहां से भी लो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको जरूर पढ़नी है मेरे दोस्त। राजस्थान पटवार 2025 टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है मार्च के अंदर हमने। नानक क्लासेस विशेष टेस्ट सीरीज है ये, परीक्षा सिलेबस पर आधारित होगी पूर्णतः। और इसके अंदर मजे की बात क्या है पता है, सुनो ध्यान से। पहली बात, सारी की सारी सिर्फ सर की करंट अफेयर की PDF आपको मिलेंगी, पहली बात। इसका कोई शुल्क नहीं है इसी टेस्ट सीरीज के अंदर। शुरू के 8 जो टेस्ट, 7 टेस्ट जो होंगे वो तो होंगे टॉपिक वाइज। 8 टेस्ट तो क्या होंगे, टॉपिक वाइज। हाँ, 8 टेस्ट क्या मिलेंगे, टॉपिक वाइज। इसके अलावा 8 और 4 कितने हो गए, 8 और 4 11, 11 और 4 15, 4 मिलेंगे इन टॉपिकों का रिवीजन। इन टॉपिकों का क्या होगा यहाँ, रिवीजन। और उसके बाद 4 जो टेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, मेगा। बस इतने ही करने हैं आपको, और अपने पास टाइम भी इतना ही है, इतने ही कर पाएंगे। 5-5 दिन के गैप के बाद आपका टेस्ट हुआ करेगा। 5-5 दिन का गैप के बाद आपका टेस्ट हुआ करेगा। शेड्यूल डाल दिया है टेलीग्राम पर, अपने नानक क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो यहां जाकर आप ये शेड्यूल प्राप्त कर सकते हो। बहुत शानदार तरीके से, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा पॉइंट जो कवर किया गया है। इस टेस्ट सीरीज को बनाने में 7 व्यक्ति की जो है वो टीम काम कर रही है। 7 टीचर्स जो है वो इस पे विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, राजस्थान के भूगोल के पर्सन मैं तैयार कर रहा हूँ, हिस्ट्री के अपने मनोहर सर तैयार कर रहे हैं, करंट के शिव सर तैयार कर रहे हैं, कंप्यूटर के। तो पूरी की पूरी जो टीम है वो इस पे काम कर रही है। बहुत शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है। तो जो प्रिय साथी जुड़ना चाहता है तो नानक क्लासेस की इस टेस्ट सीरीज से जुड़े, बहुत शानदार है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। मैंने जो आपको बातें बताई उनका ध्यान में रखना, उनको ध्यान में रखकर तैयारी करना। ये 7 पॉइंट आपको सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब लेकर जाएंगे। हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना कि गुरुजी ठीक है आ गया बोल के, नहीं, कोई भी ये इस प्रकार से मजाक में नहीं लेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, PYQ टेस्ट लगाओगे, ऑब्जेक्टिव पर्सन करोगे जितने ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन कम से कम मान के चलना, आप ऑब्जेक्टिव पर्सन करो तो एक दिन में एक सब्जेक्ट को चकना। ऐसे नहीं है कि एक इसके भी कर रहे हो इसके भी कर रहे हो, एक दिन में एक, अगले दिन वो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो।
एक दो घंटा कर रहे हो तो कम से कम 50-60% तो निकालो। और मैथ के भी आप PYQ निकालोगे पटवारी के, एक बुक मिल जाती है मैथ की, ठीक है। और हमारे पास जो प्रश्न हमारे पास उपलब्ध होंगे वो हम इसी टेस्ट सीरीज के अंदर जो वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लास को जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।